पीएचडी में दाखिले और सीधी भर्ती को लेकर छात्र संगठनों के साथ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि छात्र संगठनों और कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय में ईसी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे सदस्यों का घेराव कर पीएचडी में दिए गए दाखिलों को रद्द करने की मांग की है। बात करी कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन की हम बात कर रही है, निश्चय बार ये बात उठा रही है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यूजीसी के नियमों को दरकिनार करते हुए इस विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा अपने बेटे को फर्जी एडमिशन दी गई, डीन के बेटों को फर्जी एडमिशन दी गई। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश का आम गरीब परिवार का छात्र यहाँ पर आता है, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है, वो रात दिन लाइब्रेरी में बैठता है, फिर भी उसको एडमिशन नहीं दी जाती। उसको ये कहा जाता है कि हमारे पास सीटें नहीं है। लेकिन जब कुलपति और यहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों के बेटों को एडमिशन देने की बात आती है, जब उनके पास कोई पात्रता नहीं होती है, उनको एडमिशन दी जाती है। हम ईआरपी सिस्टम की बात कर रहे हैं। ईआरपी सिस्टम को आज बेचने का कार्य किया जा रहा है, करोड़ों रुपए विश्वविद्यालय लगा रहा है उसके ऊपर। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सुबह बच्चे का रिजल्ट आता, घोषित भी नहीं हुआ था, उनके पहले ही डिग्री अपनी मार्कशीट पहुंच जाती है। सुबह पास तो शाम को फेल। आज हम जिन मांगों को लेकर यहाँ मेमोरेंडम जो इसी के लोगों को हमने दिया है, उसके अंदर हमारा ये क्लियर मानना है कि जिस तरह से इस विश्वविद्यालय के अंदर पीएचडी के अंदर धांधले हुए, उसको जल्द से जल्द जो है रद्द किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसको धांधलियाँ क्यों, उसके अंदर बिल्कुल हमारी ये क्लियर समझ है कि यूजीसी के नियमों को दरकिनार करके इस विश्वविद्यालय के अंदर अपने चहेतों को बैकडोर से एंट्री देते हुए इस विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन हुआ है, जिसका एसएफआई पूर्ण रूप से यहाँ खिलाफत करती है और विरोध करती है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र की मांगों को लेकर इस इसी के मेंबरों को ज्ञापन सौंपा। हम देखते हैं कि हजारों छात्र इस विश्वविद्यालय में दूर दराज के क्षेत्रों से पढ़ने के लिए आता है। लेकिन हम बात करें यहाँ के हॉस्टलों की संख्या की, तो कितने छात्रों को यहाँ पे हॉस्टल मिलता है, तो हमें सोचने की बात है। हम देखते हैं हजारों छात्र यहाँ पे मनमानी का जो यहाँ के मकान मालिक है उनसे किराया वसूल करते हैं। विद्यार्थी परिषद ने मांग की कि नए हॉस्टलों का निर्माण होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। पिछले 2 वर्ष पहले उस मांग को माना गया, लेकिन जो हॉस्टलों की भूमि है उसका चयन भी किया गया, लेकिन उस कंस्ट्रक्शन के कार्य को आज भी लापरवाही के कारण इन्होंने शुरू नहीं किया है। विद्यार्थी परिषद डिमांड करती है उसका हॉस्टल के कंस्ट्रक्शन कार्य को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। साथ ही में जो हम देखते हैं एडमिशन में ईडब्ल्यूएस का कोटा लागू किया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जब हॉस्टल अलॉटमेंट की बात आती है, जो गरीब तबके का बच्चा वहाँ पे ईडब्ल्यूएस कोटे कारण जिसकी एडमिशन होती है, लेकिन उसको हॉस्टल इस कारण नहीं मिल पाता क्योंकि वो ईडब्ल्यूएस कोटे में है। तो डिमांड करते हैं विद्यार्थी परिषद कि इस ईडब्ल्यूएस कोटे को हॉस्टल अलॉटमेंट में भी लागू किया जाए। वहीं कर्मचारी भी सीधी भर्ती के खिलाफ धरने पर बैठे और कर्मचारियों ने ईसी सदस्यों का घेराव किया और सीधी भर्ती न करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यह भर्ती सीधे और परोक्ष रूप से हर गैर शिक्षक कर्मचारियों के हितों को प्रभावित करेगी, इसलिए वह इन पदों को पहले की तरह ही 100% पदोन्नति से ही भरने की मांग कर रहे हैं। आज हमने सभी कर्मचारियों को, जो पिछले वित्त समिति में एक कर्मचारी विरोधी निर्णय लिया गया था जिसमें 10 एआर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट जो कि नियमों को ताक में रखते हुए डायरेक्ट भर्ती के तहत भरने का निर्णय लिया था, इसलिए हमने सभी कर्मचारियों को आज लंबबंद किया। सभी कर्मचारी जो हमारी चारों यूनियन के संबंध रखते हैं, वो चारों यूनियन के कर्मचारी आज यहाँ मौजूद रहे और हमारे इसी मेंबर जो है आदरणीय राजकुमारी जी अंदर गए हैं। इसमें यह है कि 10 पोस्टें जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की डायरेक्ट की गई है, जो कि नियमों को विरुद्ध है। जो आरएंडपी रूल एग्जिस्ट करते हैं उनके विरुद्ध किया गया है, और जो रूल कहता है कि इंटरनल जो है 25-30 साल की जो सर्विस के बाद जो है कर्मचारी को एक लाभ मिलता है, उससे वंचित करने की कोशिश की गई है, जिसका हम यहाँ विरोध कर रहे हैं। और सम्माननीय सदस्यों को, सभी को, कार्यकारिणी परिषद को आज हमने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने इसका विरोध करते हुए हमने आशा है हमें कि यह जो है ये जो मामला है ये अंदर इसी की बैठक में सुलझ जाए, अन्यथा जो है आने वाले समय में जो है कर्मचारी लामबंद होंगे और आगे संघर्ष की राह पर भी जा सकते हैं। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।